जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे मैं आप लोगों के साथ जो है कैंडलस्टिक्स कोर्स का ये आपको 5वां पार्ट होने वाला है और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने जो थर्ड पार्ट अपना डिस्कशन किया हुआ था उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि एंट्री आप लोगों को कैंडलस्टिक्स को यूज करके कैसे एंट्री लेना चाहिए, कौन से कैंडलस्टिक्स का यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा एंट्री लेने के लिए। और ये उसके बाद चौथा पार्ट हुआ एसएल वगैरह सब कैसे यूज करना है। और 5वां पार्ट में जो तीसरा पार्ट था ना उसी का आगे कंटिन्यू होने वाला है कि हम लोग अब बाकी जगहों पे जैसे मान करके चलिए कि पुल बैक वगैरह सब में वहाँ पे किस तरह से एंट्री लेना है और मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ज़्यादा मतलब हाई रिवार्ड रेशियो कैप्चर कैसे हम लोग कर सकते हैं। 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 का रिवार्ड से बड़ा रिवार्ड रेशियो जो है उसको किस बेसिस पे उसका एंट्री होता है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो जो है आपको प्रीमियम पावरफुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है। आपको ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा, मैं ये दावे के साथ आपको कह सकता हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ मैं लाइव मार्केट में जो भी ट्रेड वगैरह सब करता हूँ उसका जो है आपको लाइव में यहाँ पे शेयर करता हूँ। देखिए ट्रेड कॉल तो नहीं देता हूँ लेकिन लर्नर के लिए ये ग्रुप जो है बहुत ही पावरफुल और एक मतलब धमाकेदार वीडियो वो है ग्रुप, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज वगैरह सब नहीं लगता है आप लोगों को। देखिए तो अब यहाँ पे जो है जैसे मान करके चलिए कि हम लोग जो है एक बड़ा रिवार्ड रेशियो कैसे कैप्चर कर सकते हैं इसके मदद से। रिवार्ड रेशियो किसको बोलते हैं, जैसे मान करके चलिए कि देखिए रिवार्ड रेशियो जो है हर व्यक्ति को ये चीज पता होना चाहिए। यदि आप स्टॉक मार्केट में हैं, आप ट्रेड कर रहे हैं, मान करके चलिए कि आपका स्टॉप लॉस 100 रुपए का है और आप चाह रहे हैं कि इसके बदले में मुझे 100 रुपए चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आपका स्टॉप लॉस जितना है उतना है, तो इसका मतलब यह है कि 1:1 इसको बोलते हैं। यदि अब मान करके चलिए कि यहाँ पे आपका 100 रुपए का एसएल है और आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे 200 रुपए का हमें वो चाहिए, टारगेट चाहिए, यानी कि 100 रुपए के बदले में मुझे 200 रुपए चाहिए, तो आपका रिवार्ड रेशियो 1:2 का ये हो गया, ठीक है। रिवार्ड रेशियो 1:2। अब यहाँ पे 300 होगा तो आपका 1:3। तो ये देखिए यदि नॉर्मल आप लेंगे ना तो रिट्रेसमेंट से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। रिट्रेसमेंट से कैसे आपका, जैसे मान करके चलिए कि रिट्रेसमेंट में क्या होता है, रिट्रेसमेंट में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपका वहां पे बहुत ज्यादा करेंगे तो 1:2 का रिवार्ड रेशियो आपको कैप्चर हो जाएगा। हाँ, यदि मार्केट फिर ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग है या फिर क्या है। यदि ट्रेंडिंग मार्केट आपको पता लग जाता है तो जाकर के वहां पे 1:3-4 का रिवार्ड रेशियो जो है आप कैप्चर कर पाएंगे। नहीं नॉर्मल कैंडलस्टिक्स को यूज करके आप जो है इसमें आपका थोड़ा सा एक्यूरेसी कम होगा, लेकिन यहाँ पे आपका टारगेट जो है 1:2-3 का हर ट्रेड में आपको देखने को मिलेगा। 1:2 का रिवार्ड रेशियो आपको फिक्स्ड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 1:2 का रिवार्ड रेशियो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि अब मान करके चले कि 100 रुपए के बदले में 80 रुपए यहाँ पे आपको मान करके चले कि आपने 80 रुपए का व्यू बना लिया, तो ऐसा नहीं होता है, फिर ये गलत हो जाता है। यानी कि आप 20 रुपए के नुकसान में है। 100 रुपए आप देना चाह रहे हैं लेकिन लेना 80 रुपए चाह रहे हैं, तो इसका मतलब 20 रुपए का आप नुकसान में। तो हमेशा जब भी रिवार्ड रेशियो बनाया जाता है या फिर आप ट्रेड करते हैं तो आपको 1000 रुपए का स्टॉप लॉस है तो मुझे टारगेट 1000 रुपए ही चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। 2-4 रुपए कम हो सकता है, वो बात की बात है। आगे मतलब 10 रुपए 20 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि 1000 रुपए में मुझे 900 रुपए चाहिए तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब 1-8% का गैप हो सकता है। आप सोचेंगे कि 20-20% का गैप हो, 10-10% का गैप हो, तो वो नहीं हो सकता है रिवार्ड रेशियो, ठीक है। तो 100 रुपए के बदले में 100 रुपए चाहिए, 1000 के बदले में 1000 रुपए चाहिए, 500 के बदले में 500 चाहिए, मिनिमम इतना चाहिए ही चाहिए। अब 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता है। 1:1 से कम नहीं हो सकता, इसको हम लोग बोलते हैं 1:1, ठीक है। 1:1 का रिवार्ड रेशियो। तो अब यहाँ पे जो है देखिए ये कैंडलस्टिक से जो है पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको पहले बताऊंगा कि इसका थोड़ा सा एक्यूरेसी जो है कम बन करके आएगा आपका। लेकिन रिवार्ड रेशियो 1:2 और 3 यानी कि एसएल जो है आपका हिट होगा, बशर्ते आप सही जगह पे सही डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे तो एसएल जो है आपका हिट नहीं होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब जैसे मान करके चलिए कि हम लोग यहाँ पे देखिए, जैसे मान करके चलिए कि नॉर्मल हम लोग जब भी यूज करते हैं तो नॉर्मल हमने ब्रेकआउट्स वगैरह सब डिस्कशन किया हुआ था कि ब्रेकआउट पे जो है किस तरह से हमें ट्रेड करना है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेकआउट्स का पुल बैक जो होता है उस पुल बैक में कैसे आपको एंट्री लेना चाहिए। जैसे मान करके चलिए कि ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब यहां से मार्केट जो है ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पे तो हम लोग डायरेक्ट एंट्री लेते हैं, लेकिन हम लोग कई बार रिट्रेसमेंट को यूज करके लेते हैं एंट्री रिट्रेसमेंट को, ये ब्रेकआउट के बाद। तो देखिए इसको आप इस्तेमाल करने के लिए, आपका एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। आप जैसे मान करके चलिए कि मार्केट ये पॉइंट्स इस तरह से आ रहा है
और यहाँ पे मान करके चलिए कि ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ये पॉइंट है ब्रेकआउट हुआ, मार्केट सपोर्ट, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए आएगा। तो रिट्रेसमेंट करने के लिए जब भी मार्केट आता है तो आपको क्या करना होता है, फिबोनाची लगा करके, आप फिबोनाची लगा करके इसको देख लीजिए कि इसका क्या कितना रिट्रेसमेंट है, ये आपको सीखना पड़ेगा। आप यूट्यूब सर्च बार में डायल कीजिए FIB, उसके बाद या तो फिबोनाची पूरा डायल कीजिए और ऊपर में लिखिए साइड में राजीव RCS, ये जो चैनल है राजीव RCS नाम जो है ये लिखिए वहां पे, और वो फिबोनाची का पूरा कोर्स आ जाएगा, उसको वॉच कीजिए आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट आपको पता होना चाहिए, रिट्रेसमेंट क्या होता है ये सब पूरा उसमें पता लग जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ये रिट्रेसमेंट किया, अब मार्केट में इसी पॉइंट पे कोई ऐसा कैंडलस्टिक्स बने जो बाइंग का व्यू दर्शाता हो, कोई ऐसा रिट्रेसमेंट पॉइंट पे कोई ऐसा कैंडलस्टिक्स आपका बने जो कि आपको यहाँ पे बाइंग का व्यू दर्शाता है। जैसे मान करके चलिए कि हैमर बन गया, बुलिश हैमर, फिर आपको देखिए इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे क्या होता है, या फिर बुलिश कोई कैंडलस्टिक्स आपका बन गया जो पीछे के कैंडलस्टिक्स को ब्रेक कर रहा होता है ये पॉइंट में। तो ये पॉइंट में जैसे पीछे का जो रेड कैंडल है, उस रेड कैंडल को ब्रेक करके एक कैंडल क्लोज देता है, तो फिर उस कैंडल पे मैं दिखाता हूं, उस कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हैं। ये तो पुल बैक की यहाँ पे मैंने चर्चा किया हुआ है, पुल बैक में भी आप ऐसा ले सकते हैं, इसको हम लोग पुल बैक बोलते हैं। ये रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस के पास है, रिट्रेसमेंट करने तो इसको पुल बैक बोलते हैं हम लोग। अब जैसे मान करके चलिए कि ये ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। अब यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ये पॉइंट में जब भी आता है, ऐसे कंडीशंस में आपका ये पॉइंट में जब भी मार्केट टेस्ट करेगा, तो ऐसे कंडीशंस में जो है ये पॉइंट पे हम लोग जो है एंट्री ले सकते हैं। कौन से बेसिस पे, इसी बेसिस पे कोई एक बुलिश कैंडलस्टिक्स जो है हमें यहाँ पे दर्शा रहा हो, जो कैंडलस्टिक्स आपको बाइंग का व्यू दर्शाता है। अब मान करके चलिए कि आप यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे लॉन्ग कर देंगे, यहाँ पे ये बुलिश हैमर देख करके, तो बाद में पता लगा कि वो नीचे गिर जाएगा, आपका ऐसा लीड हो जाएगा। तो देखिए कैंडलस्टिक्स को जहां तहां यूज नहीं करना है, मतलब कहीं भी किसी भी जगह पे यूज कर लिया, कहीं भी हमने ट्रेड कर लिया, या फिर यहाँ पे हमने कोई भी कैंडलस्टिक्स को लगा दिया, तो आपको पीछे का जो फॉर्मेट्स है वो फॉर्मेट्स आपको पता होना चाहिए कि हमें कैंडलस्टिक्स को एक्चुअल में यूज कहाँ किया जाता है। ये नहीं है कि हमने उठा लिया, किसी भी आंख बंद करके सो करके उठे और पता लगा कि किसी भी चार्ट पे मार दिया और फिर ट्रेड ले लिया, बाद में पता लगा आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर थोड़ी देर के बाद आप गाली दे रहे हैं। किसी ने स्ट्रेटजी बना करके दे दिया, आपने ट्रेड किया, लॉस हो गया, फिर आप कह रहे कि अरे ये तो हो ही नहीं। यदि आपको फॉर्मेट्स नहीं पता है ये सब, तो आपके लिए फिर मार्केट्स नहीं है, फिर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। फिर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी ये कह रहा हो कि नॉर्मली यहाँ पे कैंडलस्टिक्स को यूज कर लीजिए, ऐसे स्ट्रेटजी बना लीजिए, वैसे कुछ भी नहीं चलता यहाँ पे। ये फॉर्मेट्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। इतने मैंने हजारों ट्रेड्स किए हुए हैं, हजारों ट्रेड्स मैंने किए हुए हैं। अभी देखिए इसके बेसिस पे तो मतलब उतना ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ कुछ ट्रेड हमने पुल बैक पे भी किया हुआ है। पुल बैक के ये कैंडलस्टिक्स को जब आप पीछे जाएंगे ना, बहुत पीछे जाएंगे 1-2 साल पहले, तब आपको यहाँ पे कुछ कुछ अभी भी यूज होता है, कभी कभी यूज होता है। हम लोग पुल बैक पे डायरेक्ट एंट्री लेते हैं कैंडलस्टिक्स को देख करके, हमें लगता है कि वहां पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो जरूर वहां पे जो है एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज हमेशा ध्यान में रख करके चलिए कि आपको यहाँ पे जैसे ही कोई बुलिश कैंडलस्टिक्स मिले जो पीछे के कैंडल्स को ब्रेक कर रहा होता है, तो यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ के पुल बैक पे ले सकते हैं एंट्री। अब लेकिन आपका मार्केट का क्या है, यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो आपको बुलिश कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल करना है, जो ऊपर दर्शाने वाले, मतलब बाइंग के लिए जो कैंडलस्टिक्स इस्तेमाल किया जाता है। और यदि मार्केट डाउन होगा तो आपको शॉर्ट वाले कैंडलस्टिक्स को उठाना है, जो कैंडलस्टिक्स शॉर्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करके ही करिए। ट्रेंड आइडेंटिफाई यूट्यूब सर्च बार में डालिए, राजीव RCS डालिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वॉच कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारे जो कंडीशंस है ये सब कंडीशंस आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे इसको एक सेकंड में यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, वापस हम लोग आ जाते हैं। ये देखिए, यदि मैं यहाँ पे इसको डेली चार्ट लगा लूँ, इसका ट्रेंड पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्या है मार्केट का। ये देखिए हमने यहाँ पे, ये सिंपल सा है, ये हमने यहाँ पे, ये देखिए ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये ट्रेंड ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने यहाँ पे, ये हमने ट्रेंड ड्रॉ कर लिया, यहाँ से भी कर सकते हैं, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे लगा देते हैं। देखिए ऐसे सारे चार्ट्स में कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होगा आपको। ये देखिए मैं सिंपल सा बेसिक चीजें बता रहा हूँ, कोई वो खास नहीं है, ठीक है। बस इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। एक लाइन को आप डिलीट कर दीजिए यदि आपको लगता हो तो, ठीक है। ये लाइन को हम लोग निकाल देते हैं यहाँ से, एक लाइन ही रहने देंगे, ठीक है।
ठीक है। तो ये देखिए, अब ऐसे कंडीशंस में देखिए ध्यान से, ऐसे कंडीशंस में यदि आप यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि ऐसे कंडीशंस में यदि कोई बुलिश कैंडलस्टिक्स यहाँ पे आपको दिखता है, तभी जाकर के आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तभी जाकर के आप एंट्री करिएगा। 1 घंटे पे आप इसको एनालिसिस करेंगे ना तो आपको और भी अच्छा लगेगा, ये आपको और भी क्लियर व्यू जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको आप पहले 1 घंटे के फॉर्मेट्स पे इसका पूरा इस्तेमाल कर लीजिए, फिर इसको जो है यूज करिएगा, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए कि ये यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ा, यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो कैंडलस्टिक्स आपको दिख रहा है, अभी तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आगे चल करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे कंडीशंस में जब ये लेवल को, ये ट्रेंड को टेस्ट कर रहा है, ये कैंडलस्टिक्स के ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये, इसके बाद आप जो है जितने भी ये रेड्स है इसको ब्रेकआउट करने दीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। ये जो आपको फॉर्मेट्स दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको एक चीज समझ के चलना है कि आपको जब भी ट्रेड लेना है तो आपको कोई ऐसा कैंडलस्टिक्स का, इसमें तो थोड़ा वॉल्यूम कम है, मैं आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर जो वॉल्यूम वाले स्टॉक है ना उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये इधर जो है देखिए, इधर ये चार्ट में लगा ही रहता है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हमेशा हिंदुस्तान यूनिलीवर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, तो ऐसे कंडीशंस में जब आप देखेंगे, जैसे ये देखिए ये ब्रेकआउट है ना, ये देखिए ये ब्रेकआउट है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट है, तो ये क्या है, ये ब्रेकआउट पे यहाँ पे पुल बैक, इसको हम लोग पुल बैक बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जो है ये कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बन करके आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। उसके बाद ये हाई को जैसे ही ब्रेक करता है आप एंट्री लीजिए, एसएल यहाँ पे लगा दीजिए। और ज्यादातर हम लोग लो के नीचे लगाते हैं, यहाँ पे एसएल लगाएंगे तो फिर आपका यहाँ पे रिवार्ड रेशियो ज्यादा बनेगा। ये पॉइंट में एंट्री लेंगे और यहाँ पे ये देखिए ये कैंडलस्टिक्स के ऊपर यहाँ पे ये हाई पे और एंट्री यहाँ पे आपका एसएल यहाँ पे लगेगा। तो आप सिंपल सा है कि यहाँ पे जब आप देखेंगे, ये देखिए हमने यहाँ पे, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ये कैंडलस्टिक्स को यूज करते हुए ये देखिए ये, अब हम लोग क्या करेंगे, ये कैंडलस्टिक्स के ऊपर लेंगे, यहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे और हमने जस्ट इसके ये कैंडलस्टिक्स जो हमारा था एंट्री का, ये हमने यहाँ पे लगा दिया 5 रुपए, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो उसके बाद आप टारगेट देखिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप टारगेट देखिए, 1 सेकेंड, ये देखिए ये हमने ये लो के नीचे यहाँ पे एसएल लगा दिया, ठीक है। ये देखिए 5 रुपए का यहाँ पे, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ से आप देखिए कि मार्केट कितना गया है। मैं लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लगा करके इसका देखिए आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। आपको खुद से करना पड़ेगा ये चीज़। यहाँ पे देखिए ये हाई पे हमने एंट्री लिया और स्टॉप लॉस जो कैंडलस्टिक्स था उसके जस्ट पीछे हमने लगा दिया। और देखिए मार्केट कितना ऊपर गया है, मार्केट ऊपर तो बहुत गया है, लेकिन 1:3 का रिवार्ड रेशियो, 2.5 के आसपास का मार्केट तो बहुत ऊपर गया है। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ऊपर गया है, लेकिन 1:2 का रिवार्ड रेशियो जो है आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए इतना बड़ा तो मैं नहीं कहना चाहूंगा। ये देखिए मार्केट कितना ऊपर गया है, ये देखिए मार्केट लगभग 1:10 का रिवार्ड रेशियो जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए इतना तो नहीं कह सकते, लेकिन जितना पॉसिबल है उतना हमें जो है कैप्चर करके चलना चाहिए, ठीक है, जितना पॉसिबल है। अब यहाँ पे 1:10 का सपना देख करके बाद में पता लगा 1:2 भी नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जितना है अपना उतना ही करके चलना चाहिए। 1.5 देखिए मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि 1.5 का आप रिवार्ड रेशियो रखिए, 1:2 का भी मत रखिए। नॉर्मल कैंडलस्टिक्स को यूज करते हैं, जब आपका परफेक्ट एंट्री होता है फिर उस कंडीशंस में हम लोग रख सकते हैं 1:2, 1:3। लेकिन यदि आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं, ये कैंडलस्टिक्स को यूज करते हैं, तो 1.5 का रिवार्ड रेशियो रखिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 1.5 का रिवार्ड रेशियो आपके हर जगह पे हिट हो जाएगा, आपका हर जगह पे रिवार्ड रेशियो जो है 1.5 का हिट हो जाएगा। आपको बहुत कम यहाँ पे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ये देखिए जैसे मान करिए चलिए यहाँ पे ये पैटर्न्स बन रहा है, सिमेट्रिकल पैटर्न्स। अब यहाँ पे ये पॉइंट में आप देखेंगे कि ये पॉइंट्स यहाँ पे देखिए, ये कैंडलस्टिक्स आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये 2 कैंडलस्टिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये कैंडलस्टिक्स के ऊपर आपका एंट्री होगा, ये पैटर्न्स का ही ब्रेकआउट हो रखा है, और यहाँ पे आपका ये कैंडलस्टिक्स के ऊपर एंट्री होगा और यहाँ पे एसएल लगेगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको ट्राई करके, ये देखिए यहाँ पे ये हाई पे आपका एंट्री हुआ और आपका स्टॉप लॉस जो है जस्ट इसके ऊपर आपने लगा दिया, और आपका रिवार्ड रेशियो देखिए यहाँ पे 1.5 का रिवार्ड रेशियो जो है आपको आराम से हिट हो जाएगा। इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, 1.5 में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ लेकिन इसके बाहर आप जा करके 1:2 तक रिवार्ड रेशियो आ जाता है। मैंने इसके ऊपर भी बहुत से ट्रेड किए हुए, हम लोगों ने अपना जो नॉर्मल मेथड था उसी में इसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे सिनेरियो में ट्रेड करना चाहिए इसको यूज करके, तो फिर यूज करते हैं। ऐसे सिनेरियो में 1:2 का तो आराम से रिवार्ड रेशियो आ जाता है, लेकिन 1.5 का रखेंगे, जो नए लोग हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। 1.5 का रिवार्ड रेशियो आपका आराम से हिट हो जाएगा,
ठीक है। और SL भी आपका छोटा बनेगा यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ से, देखिए कितना ऊपर मार्केट गया है, ये देखिए मार्केट लगभग 4 का रिवार्ड रेशियो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन 1.5 अपना बेस्ट है, ठीक है, 1.5 इतना रखिए। उसके बाद आप देखिए और भी बहुत सारे, ये देखिए जब आपको मालूम हो जाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए ये एक चैनल टाइप आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। अब ये पॉइंट में आप देखेंगे यहाँ पे कैंडलस्टिक्स बना हुआ है। अब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, एंट्री यहाँ पे हो सकता है। आप देखिए यहाँ तक मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए कि ब्रेकआउट हुआ, ये पुल बैक इसको हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो पुल बैक का जो एंट्री होगा ना, वो आपको आइडेंटिफाई करके ट्रेड करना है। अब जैसे मान करके चलिए कि आप यहाँ पे ये पॉइंट में लॉन्ग करने का सोचेंगे। अब जहाँ पे रिट्रेसमेंट की बारी होगी, वहां पे आप लॉन्ग करने का सोचेंगे। अब मान करके चलिए कि इधर कहीं बेरी कोई ऐसा कैंडलस्टिक्स दिख गया जो आपको लग रहा है कि बेरी सैम्बर या फिर कोई ऐसा, जैसे ये देखिए यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यहाँ से मैं शॉर्ट कर दूं, बाद में पता लगा थोड़ा नीचे तो आया, वापस ऊपर चढ़ गया, तो कोई मतलब नहीं बनता है आप किसी भी बेवजह मतलब कहीं भी आप शॉर्ट कर दे। अब यहाँ पे देखिए ये कैंडलस्टिक्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पे ये ग्रीन कैंडलस्टिक्स जो ये दिख रहा है, ये आप सोचेंगे कि फिर यहाँ तो ये आपको कैंडलस्टिक्स बन गया है हैम्बर बुलिश, अब हम यहाँ पे लॉन्ग करते, सॉरी देखिए अभी इसको बाद में मैं इसका नाम जो है आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं करना है, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को बारी बारी से, तो टेंशन नहीं लेना है। अब देखेंगे मार्केट थोड़ा ऊपर गया, आपने यहाँ भी SL लगाया तो आपका टारगेट नहीं आएगा, यहाँ पे आप एंट्री लेंगे तो बाद में पता लगा मार्केट नीचे गिर गया, तो ये क्या है, ये रिट्रेसमेंट लेवल है, ये मार्केट का रिट्रेसमेंट। यहाँ से जो मार्केट आपका चला है ये पॉइंट से मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं किया है, जो कि इसका रिट्रेसमेंट बनेगा, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर जाएगा। ऐसे सिनेरियो में आप ट्रेड ले लेंगे, बाद में पता लगा आपका SL हिट हो जाए, आप कहेंगे अरे ये ऐसा क्यों प्रॉब्लम किया। अब यहाँ पे देखेंगे ये W पैटर्न्स बना हुआ है, यदि वेब्स का आपको नॉलेज है तो आपको आइडिया लग जाएगा मोटा मोटा यहाँ से। अब यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट्स में ये ब्रेकआउट हुआ है, ये सक्सेसफुल बुलिश कैंडलस्टिक्स के साथ ब्रेकआउट हुआ है। यदि आपको ये चीज पता है, ये पैटर्न्स है यहाँ पे, ये आपको पता लगेगा कि ये पैटर्न्स है, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, SL यहाँ पे लगा करके, प्रॉब्लम नहीं हो। मार्केट देखिए यहाँ से कितना ऊपर गया है, तो ये चीज आपको देख करके जो है ट्रेड करना चाहिए। हमेशा ये चीज ध्यान में रख करके चलिए कि जब भी आप ट्रेड करते हैं तो रूल रेगुलेशन ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। अब चाहे कैंडलस्टिक्स यूज करें, कुछ भी यूज करें, आपको कुछ बेसिक चीजें जो है ना वो पता होना चाहिए। जैसे रिट्रेसमेंट आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आपका ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ये 2 चीज आपको मोस्टली पता होना चाहिए। फिर आपको रेंज जो साइडवेज हम लोग जिसको बोलते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चाहे किसी भी पर्टिकुलर इंडिकेटर में यूज करें, कहीं भी आप ट्रेड करें ना, बेसिक जो 2-3 चीजें होती है, जैसे कुछ पैटर्न्स, जैसे मान कर चले कि सिमेट्रिकल, W पैटर्न्स, M पैटर्न्स, उसके बाद चैनल, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, ये 2-3-4 पैटर्न्स है ना, ये चीज आपको मोस्टली पता होना चाहिए। चाहे आप किसी भी कंडीशंस में लॉन्ग हो, मतलब कहीं भी ट्रेड कर रहे हो, किसी भी मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हो, कहीं भी आप व्यू बना रहे हो, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यदि आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो वैल्यूएबल रहा हो आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को रियल नॉलेज आपके साथ शेयर करके, ये जो मैं कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों, ये आप भले या कितना भी आप कोर्स ज्वाइन कर ले, आप जाएंगे देखने के लिए, तो जो पॉइंट मैंने बताया ये पॉइंट कभी किसी के कोर्स में आप हिस्ट्री में नहीं देखने को मिलेगा। ये तभी आता है जब कोई व्यक्ति एक्सपीरियंस अपना गेन करता है मार्केट में ट्रेड करके, एक लंबा समय, ये नहीं है कि 10 दिन 20 दिन, 5 साल 7 साल 10 साल जब आप ट्रेड करेंगे तब आपको ये सब चीज़ों का एहसास होगा कि क्या है, किस तरह से व्यू क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे हमें ट्रेड का व्यू क्रिएट करना चाहिए। आप देखेंगे मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, आपने देखा होगा कितना स्टॉप लॉस हिट होता है और कितना टारगेट आता है। प्रत्यक्ष आपके सामने ये ग्रुप है और प्रत्यक्ष आपने देखा होगा। बहुत मैं कम ट्रेड करता हूँ ऑप्शंस में, बैंक निफ्टी में, लेकिन क्वालिटी ट्रेड करता हूं। तो दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि देखिए बार बार ट्रेड करना कोई सोल्यूशन नहीं है, और कॉल टिप्स ये वो फलाना चलाना लेकर के आप सोचते हैं कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, मैं एक ट्रेडर बन जाऊंगा, तो मैं कहूंगा कि मार्केट्स में ट्रेडर बनने का वो कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको एक सही गाइडेंस, सही रास्ता के साथ आपको चलना चाहिए। चाहे आप कहीं भी जुड़े, आपको सही रास्ते को, पाथ को फॉलो करना चाहिए। हमेशा ये चीज याद रखिए और इस प्लेलिस्ट को विजिट करके पूरा कोर्स आप वॉच करिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच दोस्तों। कमेंट कीजिए अपना एक प्यारा सा।